गुड इवनिंग। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस वाले भाग में अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं ठीक है, और किसी भी हार्डवेयर को हम किस तरह से काम में लेते हैं, ये भाग हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सबसे पहले हमने कहा था कि कंप्यूटर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक भाग होते हैं और कंप्यूटर में जो भी भौतिक भाग होते हैं उन सभी भौतिक भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इस हार्डवेयर में सबसे पहले हमने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और आपके स्टोरेज की बात हम लोगों ने यहाँ पे की। तो अब यहाँ पे देखो, इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पर आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, आपके नंबर सिस्टम से संबंधित भी आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसका नाम होता है संख्या पद्धति होता है। देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम का। तो ये देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है और किसी भी संख्या पद्धति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो हमें समझना है। देखिए, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साहब कंप्यूटर में किसी भी संख्या को लिखना है। तो अब ये जो संख्या लिखने की बात होती है या संख्या को इनपुट करने की बात करते हैं तो हम किसी न किसी प्रतीक के आधार पे करते हैं, कोई सिंबल के आधार पे करते हैं। जैसे आज अगर हम कहें कि साहब कि आपको अपनी कोई संख्या लिखनी है तो आप संख्या को लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 0 से 9 अंकों का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में किसी भी संख्या को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों का उपयोग होता है और उसी के आधार पर कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति को परिभाषित किया जाता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाइनरी संख्या में कौन कौन से अंक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोई नंबर दे देंगे, दशमलव नंबर, और पूछ लेंगे कि इसका बाइनरी क्या होता है। ऐसे पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। नंबर सिस्टम, लिखिए, नंबर सिस्टम में लिखिए, एक कंप्यूटर में परिभाषित अंक तथा प्रतीकों के आधार पर एक संख्या को लिखने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहा जाता है। एक संख्या को लिखने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, कंप्यूटर में चार प्रकार की संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। 4 प्रकार की संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। देखिए, समझिए कौन कौन से। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी। तो पहली जो संख्या पद्धति होती है बाइनरी, और बाइनरी को हिंदी में द्विधारी कहा जाता है।
ठीक है, बाइनरी के बाद में अगला जो भाग आता है जिसे क्या कहते हैं, ऑक्टल। और ऑक्टल का मतलब यहां पर क्या कहलाता है, अष्टांश कहलाता है। ठीक है, ऑक्टल के बाद में तीसरा जो भाग आपका यहां पर यूज होता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल। और डेसिमल का मतलब यहां पर क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है। डेसिमल के बाद में अगला जो भाग आपका यहां पर आता है, उस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल का मतलब कौन सी संख्या पद्धति, षोडश। तो ये देखो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं जिन्हें यूज किया गया है। तो ये नंबर सिस्टम में हम कहते हैं कि साहब विभिन्न प्रकार के सिंबल्स काम आते हैं। तो ये इन्हें हम प्रतीक कहते हैं जो आपके सिंबल्स काम आते हैं। तो ये बाइनरी का मतलब हमेशा 2 प्रतीकों से होता है। और बाइनरी की जब भी बात करें तो बाइनरी में 2 अंक काम आते हैं, एक तो 0 और दूसरा कौन सा आता है, ए। तो हमेशा याद रखना 0 और 1 अंक से लिखी जाने वाली कोई भी संख्या उसे बाइनरी में शामिल किया गया है। तो ऑक्टल की बात करें तो हम कहते हैं 0 से लेकर 7 अंक। ठीक है, दशमलव की बात करें तो 0 से लेकर 9 अंक होते हैं। हेक्सा की बात करें तो 0 से लेकर कहां तक, 9। और फिर ए से लेकर कहां तक होता है, एफ। तो हेक्सा के अंदर क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल काम आते हैं। याद है कि जो ए होता है, ए का मतलब 10 से होता है, बी का मतलब 11 से होता है, सी का मतलब यहां पर 12 से होता है। ठीक है, डी का मतलब यहां पे 13 से होता है, ए का मतलब 14 से होता है और एफ का मतलब 15 से होता है। तो यहां से प्रश्न आ जाता है कि कौन सी संख्या पद्धति में अल्फा न्यूमेरिक का उपयोग करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक किसमें है, हेक्साडेसिमल। या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कुल कितने प्रतीक या सिंबल काम आते हैं। तो कितने काम आते हैं, 16। ठीक है, अब किसी भी संख्या का पता कैसे चलता है, उस संख्या के आधार से। ठीक है, आधार जो होता है उससे पता चलता है। अब कहते हैं बाइनरी में 2 संख्या 0 और 1, इसलिए इसका आधार 2 होता है। ऑक्टल का आधार 8 होता है, दशमलव का आधार 10 होता है, हेक्सा का आधार कितना होता है, 16 होता है। तो किसी भी संख्या पद्धति को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कभी कभी उदाहरण भी पूछ ले जाते हैं तो हमें उदाहरण भी पता होना चाहिए कि ऐसे कोई भी एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि बाइनरी का कौन सा है, ऑक्टल का कौन सा है, हेक्सा का कौन सा है। तो याद है कि 0 और 1 से बनने वाली कोई भी संख्या जिसका आधार 2 होता है वो कौन सी है, बाइनरी। तो ये 0 से 7 अंकों से बनने वाली कोई भी संख्या जिसका आधार 8 है, ऑक्टल। ठीक है, 0 से आपके 9 अंकों से बनने वाली कोई भी संख्या जिसका आधार 10 है वो आपका डेसिमल। और कोई भी अल्फा ए से लेकर एफ अल्फाबेट या किसी नंबर से बनने वाली कोई भी संख्या वो कौन सी है, हेक्सा। तो यहां से सीधे सवाल आते हैं, कौन सा बाइनरी का उदाहरण है, कौन सा डेसिमल का है, कौन सा ऑक्टल का, ये नोट करो। हाँ, 0 क्या हो गया,
ओके नोट। अरे हो गए क्या नोट? चलो देखो अब। हम्म। देखो राइटिंग जमा जमा के लिख रहे हो सारे। हाँ? क्या? चलो देखो अब। देखिए यहाँ पे इसमें से सीधा पहला सवाल यही आता है कि जैसे कोई भी संख्या पद्धति के नाम पूछ लेंगे कि ऑक्टल संख्या पद्धति में कुल कितने सिंबल है, तो 8 होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन से नहीं होते। कोई उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उदाहरण है और कौन सा उदाहरण नहीं होता है। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। अब देखो एक सवाल है जो बेसिकली आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जैसे वैसे कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आपको संख्या दे दी जाएगी और उस संख्या को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई किसमें, डेसिमल में, और डेसिमल से इसे कहा गया किसमें बदलो, बाइनरी। आप कहते हैं डेसिमल से बाइनरी में बदलना कोई भी डेसिमल संख्या। तो कोई भी एक संख्या दे दी जाती है और उस संख्या को देकर कहा गया कि डेसिमल को बाइनरी में बदलो। या तो आपको लिखा मिलेगा कि डेसिमल से बाइनरी में बदलो, या ऐसा लिखा, या फिर ऐसा दे दिया जाएगा जैसे 49 दे दिया 10 और ये लिख दिया 2। तो आधार से आपको पता चलता है कि संख्या किसकी है। तो हमें पता चल रहा है कि 10, 10 का मतलब क्या है, अरे 10 का मतलब क्या है, डेसिमल। और 2 का मतलब क्या है, तो हमें डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। ऐसा भी है। आप किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी में कैसे बदलते हैं वो हमें समझना है। देखिए डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए हमें 2 से भाग देना होता है, लेकिन भाग यहां कैसे देते हैं वो समझो। ठीक है, आपको किस तरह से भाग देना है एक बार सारे ध्यान से समझना। यहां तो लिखना है 49 और यहां कितना लिखना है, 2। ठीक है, जिस संख्या को भी हमें भाग देना है उसको बीच में लिखिए और 2 से। अब देखो 2 से भाग देना है, बताओ कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 24 बार। शेषफल कितना बचेगा, 1। तो 1 को कहां लिख दो, यहां। फिर वापस से भाग दो 2 से, कितनी बार, शेषफल 0। 2 से भाग दो 6, शेषफल 0। 2 से भाग दो 3, शेषफल 0। 2 से भाग दो, शेषफल नीचे से ऊपर लिखो। तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 0 0 1। ये किस में बदल गया, बाइनरी में बदल गया। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो संख्या दी जाती है उसमें भाग देकर इस तरह, जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 56। ठीक है, 56 ले लिया और कहा गया इसको बाइनरी में बदलना है, तो कितने से भाग देना है, 2 से। बताओ 2 से भाग देंगे कितनी बार, 28 बार। शेषफल 2 से भाग दो कितना, 14। शेषफल 2 से भाग दो, शेषफल 2 से भाग दीजिए 3। शेषफल 2 से भाग दो 1। शेषफल नीचे से ऊपर 1 1 1 0 0 0। किस में बदल गया, बाइनरी में। आ गया सबको समझ में? चलो आ गया तो जल्दी से उत्तर बताओ मुझे। 127 का बता दो, 192 का बता दो और 513 का बता दो। नोटबुक में करो मैडम, हाथ खराब क्यों करने।
तीन संख्या है 127, 192 और 513। इनको बदलना है आपको बाइनरी में। आगे क्या उत्तर सबका? गलत है मैडम, सही करो। देखते हैं तीनों गलत कौन करता तुम में से। हैं? देख, अरे आगे का आंसर 127। 127 का उत्तर आया होगा 11111111। इसका 11000000 100000001। आया सबका? ऐसा कोई है जिसके तीनों गलत हैं? हैं? तीनों सही है? हैं? तीनों। देखो, अगर इसमें आंसर गलत आ रहा है मतलब आपको भाग देना नहीं आता है। हैं? वैसे सीधी सी बात है, इसमें भाग ही तो देना था, भाग देना नहीं आ रहा आपको। है, चलो देखो यहाँ पे एक और चीज समझो। ये एक फर्स्ट मेथड होता है जिससे हम कर सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी संख्या नहीं आती है, छोटी संख्या आती है। ये तो मैं चेक कर रहा था आपको भाग देना आता है या नहीं देना आता है। अब एक और चीज समझो, जैसे मान लो कि ये नंबर दिया हुआ है 49, ठीक है, ऐसा समझो। 49 को अगर बाइनरी में बदलना है तो एक दूसरा तरीका और होता है, वो भी मैं बता देता हूं। क्या करना है आपको? ऐसे लिखना है, इधर से लिखना है 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32
अब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 32 का डबल कितना है? ज्यादा हो गया ना, रुक जाओ। अब क्या करो कि आपको इधर से शुरू करना है। पहले नंबर को ले लो, जिस जिसको लोगे उसके नीचे 1 लिख देना, जिसको नहीं लो उसके नीचे क्या लिख देना? 0। इसके 32 से शुरू करो। 32 में 16 जोड़ो, कितना? अरे कितना? 48। 48 और 1 कितना? 49। बाकी के बीच के क्या कर दो? 0 कर दो। क्या? अरे ऐसा समझो कि ये संख्या है, ऐसा तुम समझो ये आप 32, 16, 8, 4, 2, 1 ये संख्या है। अब इनको मिलाकर 48 बनाना है। बताओ कौन कौन सी से 48 बनेगा? किन किन का उपयोग करके आप 48 बना सकते हो? आप 32 को ले सकते हो क्या? देखो 32 को लेंगे, ठीक है। 32 के नीचे क्या लिख दिया? 1। 32 के नीचे आप जोड़ो, अगला जोड़ो। 32 और 16 कितना? 48। तो लिया तो 1। अब 48 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया? 56। ज्यादा हो गया। बनाना तो कितना है? 49। 48 में 4 जोड़ो तो 52, ज्यादा। 48 में 2 जोड़ो तो 50। 48 में 1 जोड़ो तो 49। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, ये 56 वाला देखो। 513 तो सबसे सरल है। ये भी कोई सवाल पूछा तुमने? देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। 512 और 1 513। बाकी के सब क्या कर दो? 0। देख कैसे भी कर सकते हो। इसमें जोड़ना पड़ेगा, उसमें भाग देना पड़ेगा। आप चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो एक सिंपल से एग्जांपल, 17 को बदलना है। जैसे ऐसे समझो, आपको 17 डेसिमल में दिया गया है और बाइनरी में बदलना है। तो एक तो तरीका क्या है कि 17 को भाग देना है किससे? 2 से। 2 से 2 8 16, शेषफल 1, 2 चौक 8, शेषफल 0, 2 दूनी 4, शेषफल 0, फिर 2 एकम 2 और शेषफल 0। नीचे से ऊपर 1 0 0 0 1। कितना बदल गया? बाइनरी में। अब एक तरीका क्या है? 1 2 4 8 16 32। 32 तो काम आएगा नहीं। 16 और 1 17। कैसे भी कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा है कि कोई भी तरीका जो तुम्हें सही लगे उस मेथड से कर सकते हो। हाँ हाँ, कैसे? स्टार्ट। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लो, ऐसे समझो तुम, एक तरीके से ऐसे समझो कि मान लो कि आपको किसी को 1500 रुपए देने हैं। अब 1500 रुपए देने तो स्टार्ट कहां से करोगे? 1000 के नोट से? 1000 तो बंद हो गया आजकल। 500 के नोट से या 1 रुपए के नोट से? बड़ी संख्या, हम देखते हैं ना, बड़े नोट ढूंढते हैं। तो वैसे ही अगर बात करें किसी संख्या को बनाना है तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या से देखते हैं? बड़ी संख्या। तो हम कहते हैं 32 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 32 के आगे वाली संख्या को जोड़ो 48, फिर इसको आगे वाले से जोड़ो, फिर इसको आगे ऐसे जोड़ो, ठीक है। आपको क्या करना है? केवल और केवल उनको लेना है जिनसे ये संख्या क्या कर रही है? बन रही है। तो आपको जोड़ना है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से, कोई भी तुम बता दो, कोई भी नंबर तुम्हारे हिसाब से। कितने कितने? ये 25। जोड़ तुमसे ही करवाऊंगा मैं। 99। चलो 99 ले लेते हैं। 99 दिया हुआ डेसिमल में, बाइनरी में बदलना है। देखो लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128। बताओ 128 ले सकते हैं क्या? क्योंकि 99 बनाना है। 128 से 99 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो इसको हटा दो। अब सबसे बड़ी संख्या से लेंगे, 64 लेंगे। हाँ 64 और 32
96। कितना? 96। 96 में 16 जोड़े तो ज्यादा, 96 में 8 जोड़े तो ज्यादा, 4 जोड़े तो 100, 96 में 2 98 और 1 99। हो गया बदल है क्या? आपको अगर जोड़ करना आना चाहिए सही से है? चलो ये अगर आ गया तो ठीक है। एक और इसका दूसरा विपरीत देख लो लास्ट। ये एक बार सीटेट के पेपर में आया था इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर इसका विपरीत आए कि बाइनरी से मान लो डेसिमल में बदलना। ये एक बार एक गणित के पेपर में आया था, बाइनरी से डेसिमल में बदलना सीटेट में। गणित के मास्टर जोर लगा लगा के थक गए, उनसे उत्तर नहीं आया। उत्तर इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि ये सवाल कंप्यूटर का है। वो तो सोचेगी कि यहाँ पे जो जोड़ करना है तो वैसा का वैसा जोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था, ऐसा सवाल आया था एक बार कि जो यहाँ पे जोड़ करिए, ठीक है। उसमें ऐसे दिए हुए थे 1 0 1 0 तथा 1 1 0 1, इनको जोड़ना था। और अब ऑप्शन में भी इस तरह से दिए हुए थे 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे दिए हुए थे। तो ये जोड़ने की कहानी बाद की बात है। देखो समझो, अब बाइनरी में दे देते हैं, जैसे 1 1 0 1 0 1 0 ऐसा दिया बाइनरी में, और कहा गया किसको चेंज में करना है? डेसिमल। लिखना नहीं है, पहले समझो। अब यहाँ पे ऐसा दे दिया जाता है कि 1 1 0 1 0 ऐसा कोई भी नंबर दे देंगे, कह देंगे बाइनरी में बदलो। अब किताबों में कैसे दे रखा है, जब एनसीईआरटी और आरबीसी किताब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है 1 1 0 1 0 1 0। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 0 को लो, 0 गुणा 2 की पावर 0, फिर 1 गुणा 2 की पावर 1, फिर 0 गुणा 2 की पावर 2, फिर 0 गुणा 2 की पावर कितना? 3, सॉरी 1 है। फिर आपका 0 गुणा 2 की पावर कितना? 4, फिर 1 गुणा 2 की पावर 5, और फिर 1 गुणा 2 की पावर 6। बताओ 2 की पावर 0 कितना? हे भगवान, 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1, और 1 गुणा 0 कितना होता है? ये कितना? 2, ये कितना? 0, ये कितना? 6 कौन बोला? 8, ये कौन? 0, ये कौन? 32, और ये कौन सा? 64। तो जोड़ो 64 प्लस 32 96, और 8 4 और 2 कितना हो गया? 106। ये डेसिमल में बदल गया। लिखना नहीं है अभी, ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये वाला तरीका नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? हम सीधे मेथड पे आएंगे हमारे वाले पे। देखो 1 1 0 1 0 1 0। अब आपको क्या करना है? इधर से लिखना है वापस से वही। क्या लिखो नीचे? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और 64। ठीक है, लिख लिया। जहाँ पे 0 है उनको क्या कर दो? हटा दो, बाकी को जोड़ दो। 64 प्लस 32 96, और 8 4 और 2 कितना हो गया? 106। डेसिमल में बदल। हाँ? अरे क्या है? हाँ? चलो आप जल्दी से उत्तर बताओ। 1 1 1 0 1 1। गलत बताए तो मतलब जोड़ करना भी नहीं आता। हाँ? सब अपना अपना करेंगे, कोई किसी को नहीं बताएगा, बताएगा तो गलत बताएगा। वन 117 आगे 117। अरे आगे क्या? अभी भी जोड़ कर रहे हो हैं? ठीक है। साइंस तुम्हारा कौन सा लेवल 1 है, लेवल 2 है? साइंस।
और फिर ये हालत है। SST वाले भी, साइंस वाले कौन कौन है? ये देखो कितने साइंस, फिर भी ऐसे जोड़ रहे हो, ये कोई जोड़ना होता है? देखो 1 2 4 8 16 32 64, तो ये 8 कट गया और कितना कट गया? 2। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। देखो जोड़ने का, अब कैलकुलेशन फास्ट बढ़ाओ अपनी जैसे। अब ऐसे नहीं 64 और 32 मत जोड़ो, 64 और 32 को ऐसे जोड़ लिया करो। क्या ऐसे जोड़ो? 60 और 30 90 4 94 2 96, ऐसे टुकड़े कर करके जोड़ा करो। ठीक है, जैसे 6 के आगे 0 मान लिया करो। 60 और 30 90 और 4 94 2 96, 96 और 10 कितना? 106, 106 और 6 112, 112 और 4 16 और 1 117। ये किस में चेंज हो गया? आपका डेसिमल में। टुकड़ों में जोड़ना सीखा करो। ठीक, गणित में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, कि आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़े। चलो आ गया तो जल्दी से लास्ट को बता दो ताकि फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट नंबर आपको दिया गया है आपका 129, के डेसिमल में दिया गया है, बाइनरी में बदलना है। और 11011101 ये बाइनरी में दिया गया है और इसको चेंज करो डेसिमल में। चलो जल्दी से, आपके पास 1.5 मिनट है। करो सोले बालक है, कैसे तुम बैठे हो? हैं पीछे पीछे तुम्हारे। हाँ कर लिए तुमने? 129 कर लिए क्या? बताओ कितना आएंगे? पहले का 129 का 109 चेक कर लेते हैं तुम्हारा सही है नहीं है। 1101101 चेक किया। 1 2 4 8 16 32 और 64, ये कट गया, ये कट गया। 64 और 32 96 और 8 104 और 4 108 और 1 109, ये बदल गया। ठीक है, आपका 129 बदलना था। 164 और 32 96 और 16 120 और 8 120, 20 और 4 कितना? अरे ज्यादा हो गया। 64 और 32 हो गया। अच्छा 129 ही तो है। 1, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1, यही है। इसमें भी इतना टाइम लगा दिया तुमने। चलो देखो, तो ये एक बेसिक टॉपिक है जो मेमोरी से संबंधित आ जाता है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी को किस तरह से परिभाषित करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपके अधीनस्थ बोर्ड में आया हुआ है कि 1 किलोबाइट बराबर कितने बिट्स के होता है? ऑप्शन है 1024, दूसरा है 8, तीसरा है 10 48 576 और चौथा ऑप्शन है 8192। ठीक है, आपके पास में 1 किलोबाइट बराबर कितने बिट्स के होता है? 1 2 ABCD। ए वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ डी ए, अरे ए आएगा डी आएगा। ए वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखो समझो, यही फर्क है अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में। आरपीएससी में जब क्वेश्चन आता तो ये सीधा आता कि 1 किलोबाइट बराबर होता है कितने बाइट्स के।
तब वहां पे ज्यादातर लोग क्या कर देते 1000 चॉइस। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या है, ये कह रहा है 1 किलो बाइट में कितने बिट्स। तो ये पता है कि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा है बिट्स, तो 1024 गुणा 8 बिट्स मल्टीप्लाई करो 8192 बिट्स होता है। देखिए ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है अधीनस्थ बोर्ड में, तो इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर आपको देना होता है। तो ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये समझना है। तो यहाँ पे देखो ये जितना भी भाग आपका था जिस वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया ये हार्डवेयर से संबंधित था। अब एक हार्डवेयर का एक लास्ट पॉइंट और आता है